संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 20। प्रेम हिंसा का प्रतिकारक है। आज न तो यह कहीं दिखता है न ही सिखाया जाता है। महिलाएं इसे पुरुषों से बेहतर समझती हैं। पुरुष जहां महत्वाकांक्षी होता है, स्त्रियों को प्रेम की अभिलाषा होती है। पुरुष अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जीता है तो महिलाएं हृदय पर भरोसा रखती हैं। महिला के चरित्र का यह प्रेम पक्ष पुरुष की आक्रामक और महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति पर अंकुश रखती है। आधुनिक शिक्षा पद्धति ने इस नाजुक संतुलन को परिवर्तित कर दिया है। इसमें महिलाओं को पुरुषों की भांति आचरण करना, उनकी बराबरी करना और यहाँ तक कि जीवन के सभी क्षेत्रों में उनका स्थान लेना सिखाया जा रहा है। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या उनका स्थान लेने को बदल रही है और परिणामतः एक शून्य बनता जा रहा है। पहचान में समानता के इस संघर्ष ने बढ़ती संख्या में ऐसी महिलाओं के अस्तित्व को जन्म दिया है जिनके मादा शरीरों में पुरुष मानसिकता निहित है। परिणामतः पुरुष या महिला पति पत्नी के रूप में लंबे समय तक साथ नहीं रह पा रहे हैं। नूतन बौद्धिक उत्तरदायित्वों से लैस आज की नई महिला की प्रकृति प्रेम के मूल तत्व से रिक्त हो गई है। वह एक महत्वाकांक्षी एवं आक्रामक इंसान के रूप में उभर रही है जो शुष्क और कठोर है। बच्चे माता पिता को घर में लड़ता झगड़ता देखते हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। आज सनह सनह संपूर्ण विश्व एक प्रेम विहीन समाज की ओर अग्रसर हो रहा है, जहां शारीरिक एवं मानसिक हिंसा स्वाभाविक हो उठी है। हिंसा का मूल आज की शिक्षा के स्वरूप में है। दोनों स्त्री एवं पुरुषों के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है जो पुरुष और स्त्री को उनके नैसर्गिक रूप में कायम रखे। तब उनके मध्य कोई प्रतिस्पर्धा, फासले, दुर्वचन, ईर्ष्या नहीं होगी। पुरुष एवं महिला प्रेम एवं सम्मान के साथ एक दूसरे के पूरक बनेंगे। चहुं ओर केवल हिंसा रहित प्रेम का साम्राज्य होगा और शांति एवं यथार्थपरक वास्तविकता होगी। उपरोक्त भाषण सन 2004 में सोपान, हंगरी में IPRS के 40वें वार्षिक सम्मेलन में दिया गया था। मीडिया और राष्ट्र। इस देश में मीडिया के दो स्वरूप हैं। एक तो हमारी परंपरागत श्रुति प्रथा है, तो लोक जीवन में गीत, संगीत, नृत्य, नाटकों आदि के द्वारा दर्शन एवं संस्कृति का संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी देती है। हमारे वैश्विक दर्शन के चिरकाल तक स्थायी भाव में बने रहने के पीछे यह व्यवस्था रही है। देश की जीवन शैली में प्रकृति के साथ समन्वय एवं आध्यात्मिकता का सोच प्रवाहित किया जाता रहा है। विभिन्न संत इसे कोई न कोई मूर्त रूप देते रहे हैं। दूसरा, मीडिया आज का मास मीडिया है। इसका आधार तकनीकी अधिक है, क्षेत्र विपुल है, अतः इतने बड़े जन समूह को एक दिशा में बनाए रखने के लिए बड़ी क्षमता की भी अनिवार्यता है। अच्छा निशानेबाज नहीं हो तो आधुनिक बंदूक भी क्या कर लेगी। अच्छी क्षमता के बिना नेतृत्व नहीं दिया जा सकता। मीडिया सर्वाधिक संवेदनशील है, अतः इसमें संस्कृति एवं मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ एक इतिहास का भी निर्माण किया जाता है। आने वाली पीढ़ियां अपना इतिहास सच के दर्पण में देख सके, वर्तमान पीढ़ी को भविष्य के संकेत मिल सकें, यह मीडिया का दायित्व बनता है। सामाजिक शिक्षण में तो दशा और दिशा ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए समाचार देना ही काफ़ी नहीं है। पत्रकारों को संस्कृति का गहन ज्ञान भी हो और इस पर टिके रहने के लिए संकल्पबद्ध भी बने रहें। बिना सांस्कृतिक धरातल के, बिना आध्यात्मिक आधार के कोरा ज्ञान किसी का हित नहीं कर सकता। ज्ञान को लक्षित करना पड़ता है, उसमें विश्वास जोड़ना पड़ता है। उसे बनाए रखने के लिए पत्रकारों को तपना पड़ता है। इसी से पत्रकार की साख बनती है। ऐसे पत्रकार ही अखबार की शक्ति बने रहते हैं। हमारा कार्य ऐसे पत्रकार तैयार करना है जो लोक हित के लिए संकल्पवान हो, तभी वे निर्भीक भी हो सकते हैं और निस्वार्थी भी। मीडिया देश का वर्तमान होता है, साहित्य में संस्कृति रहती है। मीडिया का वर्तमान ही भविष्य की संस्कृति होगी, वही इतिहास भी होगा। साहित्य को निर्भीक एवं मीडिया को उत्प्रेरक बनना चाहिए। 50 वर्ष बाद आज के मीडिया इतिहास को पढ़कर बच्चे कौन सी संस्कृति और संस्कारों का दर्शन कर सकेंगे, यह आज का यक्ष प्रश्न है।
हम आज जो कुछ हैं अपने अतीत के कारण हैं। हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य होगा। अतः भविष्य को वर्तमान से जोड़कर ही देखा जाए। इनको अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कि पाठकों, श्रोताओं या दर्शकों से अलग नहीं किया जा सकता। यही मीडिया के भविष्य की कुंडली है। पाठक यदि मीडिया के साथ जुड़ जाता है तो परिवर्तन सहज हो जाता है, कोई उसे रोक भी नहीं सकता। हाल ही में भोपाल का किसान आंदोलन, बड़े तालाब की खुदाई या इंदौर के बंगाली चौराहे से शराब की दुकान हटाने के जन प्रयास इसके अच्छे उदाहरण हैं। हमने लोकतंत्र की परिभाषा में जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा लिखा है। मीडिया को यदि चौथा स्तंभ बनकर लोकतंत्र को प्रतिष्ठित करने में अपनी भूमिका निभानी है तो उपरोक्त परिभाषा को स्वयं पर भी लागू करना पड़ेगा। भविष्य स्वतः ही स्वर्णिम हो जाएगा। एक समय था जब मीडिया लोकतंत्र का जागरूक प्रहरी माना जाता था। आज इसकी स्थिति किसी सौतेले बेटे जैसी है। हर सरकार सार्वजनिक रूप से तो मीडिया को स्वीकार करती है, किंतु व्यवहार में दमन चक्र बंद ही नहीं होता। जितना भारी बहुमत उतना ही बड़ा अहंकार और उतना ही भारी दमन चक्र। जनता के द्वारा, जनता का, जनता के लिए स्थापित लोकतंत्र चुनाव घोषणाओं में ही दबकर रह जाता है। मीडिया साधन होता है सत्ता प्राप्ति का। सत्ता मिलने के बाद मीडिया बोझ लगने लगता है। आधिपत्य की स्वतंत्रता छीनने वाला जान पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को शुरुआती सलाह में यही कहा था कि मीडिया के साथ अनावश्यक संवाद न बनाएं एवं उचित दूरी भी रखें। प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी तथा इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। हाँ, कुछ बीमार ऐसे भी होते हैं जिनको इलाज कराने में भी मजा आने लग जाता है और वह बीमार रहने को असहज नहीं मानते। प्रेस की स्वतंत्रता और गुणवत्ता का अभाव उनको दुखी नहीं करता। पिछली पीढ़ी में अधिकांश प्रेस मालिक स्वयं ही लिखते भी थे, संपादक थे, उनकी अपनी छवि थी। आगे की पीढ़ियों में व्यापार का भाव प्रधान हो रहा है। अकेले मीडिया कर्म के भरोसे कोई घराना रातों रात अरबपति भी नहीं हो सकता। यह आज की स्थिति है। सब धन के पीछे भागने वाले हो गए। किसी भी युग में पत्रकार, साहित्यकार, कवि समृद्ध नहीं हुए। वे संकल्प के साथ जीते थे। लक्ष्य होता था कर्म का। पुरुषार्थी भी थे। मुफ्त का खाना उनको स्वीकार्य नहीं होता था। खुददार थे। देश सेवा, समाज सेवा उनकी प्राथमिकता थी। अपने अस्तित्व को सदा गौण ही रखते। वे भी बीज बनकर वृक्ष का रूप धारण कर लेते थे। उनके ही फल आज हम खा रहे हैं। इसके विपरीत आज का पत्रकार स्वयं अपने फल खाना चाहता है। यह तो प्रकृति के नियम विरुद्ध है। लोकतंत्र के तीनों पाए अपने कर्मों के फल खुद ही खा जाना चाहते हैं। मीडिया की अवधारणा इन्हीं पर निगरानी रखने को बनी है। समय का एक ऐसा झोंका आया कि मीडिया भी चौथा पाया बनकर इन्हीं में शामिल हो गया। अब निगरानी करने वाला खो गया। उसने भी अन्य तीनों पायों की तरह जनता से मुंह मोड़ लिया। अब आज का लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा सरकारों के लिए में रूपांतरित हो गया। जनता वोट देकर सत्ता पर काबिज कराती है, टैक्स देकर इनका पेट भी पालती है तथा काम करने वाले की एवज में घूस भी देती है। फिर भी जनता का सम्मान नहीं होता। यही लोकतंत्र की नई परिभाषा है। सरकार और मीडिया में लेन देन की लुका छिपी का खेल तेजी से बढ़ता जा रहा है। सभी सरकारें पत्रकारों को खरीदने का मानो आघोषित अभियान चलाकर रखती हैं। क्या क्या प्रलोभन नहीं दिए जाते। मीडिया समूह वेतन देगा। सरकारें रिश्वत देकर उनको अपने पक्ष में काम करने के लिए तोड़ेंगी। तब प्रबंधन ने भी छलांग लगाई और खबरों की कीमत वसूलना शुरू कर दिया। आज का महावाक्य बन गया है, क्या फर्क पड़ता है, पेड न्यूज। मीडिया का चेहरा काला हो गया। कोई बात नहीं, धन आना चाहिए। इस संघर्ष में बेचारा पाठक स्वतः ही खो गया। मीडिया समूह व्यापारी घराने बनते जा रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि न होने पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आक्रामक होने लगे हैं। समस्या तो सुरसा की तरह बड़ी होती ही जा रही है। मीडिया पर बिकाऊ होने का काला टीका लग चुका है। मीडिया ने भी धन के आगे घुटने टेकना शुरू कर दिया है।
सत्ता के अहंकार की भी तुष्टि इसी में होती जान पड़ती है।